तरीके से होली मनाने का आखिर कारण क्या है वो भी हम अंदर चल करके जानेंगे। क्या कोई ऐसी अचीवमेंट्स इस स्कूल ने हासिल की है? बच्चों के सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, क्या सफलता मिली है इसमें? सफलता जैसे हमारे बच्चों ने VVM में और सैनिक स्कूल में जी और JEE मेंस में जी और स्पोर्ट्स में। एक बच्चा तो हमारा अभी नेपाल खेल के आया है, जी नेपाल में कबड्डी खेल के गोल्ड मेडल जीत के आया है, उसी का सेलिब्रेशन अभी चल रहा है। आपको मैं गारंटी देता हूँ उस एरिया के किसी भी स्कूल के अंदर देखने को नहीं। हमने सैनिक स्कूल का एक और चीज़ किया है, शुरू से एक सेक्शन बनाने का विचार किया है कि शुरू से लेकर आखिरी पूरे थ्रू आउट ईयर सैनिक स्कूल का अलग सेक्शन। हमारे यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट और फीस, एक्स्ट्रा क्लास में 8th क्लास से +2 तक जो एक्स्ट्रा देते हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम बच्चों से नहीं लेते, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो चाहे फीस। लाइब्रेरी में 15,000 प्लस किताबें हैं। हमने पूरी साल एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अप्रैल टू 15 फरवरी। इसका एग्जाम्पल हमारा हर एक बच्चा, हर एक स्टाफ सब दे सकते हैं आपको। हमने किसी भी पेरेंट से एक सिंगल रुपया चार्ज नहीं करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी हम मौजूद हैं कृष्णा पब्लिक स्कूल में, जो कि कोसली एरिया का ही एक स्कूल है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो होली सेलिब्रेशन है वो चल रहा है। तो किस अंदाज में यहाँ पे होली मनाई जा रही है वो आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो गुलाल है वो यहाँ पे उड़ रहा है और बच्चे एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। तो कितने उत्साह के साथ ये सभी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पूरी स्टेज के आसपास आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से होली मनाने का आखिर कारण क्या है वो भी हम अंदर चल करके जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा, क्या कोई खास ओकेजन है कि इसलिए होली इस तरीके से मनाई जा रही है। क्या कोई ऐसी अचीवमेंट्स इस स्कूल ने हासिल की है कि जिसके कारण अब की बार जो होली है उसका सेलिब्रेशन कुछ अलग ही नजर आ रहा है। या अलग अंदाज की बात करें, क्योंकि इस तरीके से होली सेलिब्रेशन आपने शायद ही कहीं देखा होगा। जिस तरीके से यहाँ पे होली को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो यहाँ हर जगह पे पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं जो होली सेलिब्रेशन है वो किस प्रकार का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होली सेलिब्रेशन किस तरीके से जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, तो अंदर चल करके भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर अंदर किस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और वहाँ पे हम जानने की यहाँ से कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो इस तरीके से अब की बार होली मनाई। यहाँ पे हमारे साथ में प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, डॉक्टर संजीव जी वो मौजूद है। चलिए इनसे हम जान लेते हैं। सर, बाहर जो इतना सेलिब्रेशन आप यहाँ शीशे से भी देख सकते हैं जो हो रहा है, उसका कारण क्या है आखिर? उसका कारण ये है कि हम लोग जो है ना जी बच्चों के सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, क्या सफलता मिली है इसमें? सफलता जैसे हमारे बच्चों ने VVM में और सैनिक स्कूल में जी और JEE मेंस में जी और स्पोर्ट्स में। एक बच्चा तो हमारा अभी नेपाल खेल के आया है, जी नेपाल में कबड्डी खेल के गोल्ड मेडल जीत के आया है, उसी का सेलिब्रेशन अभी चल रहा है। जी, मतलब सारे हमारे रिजल्ट कलरफुल रहे हैं, इसीलिए हम लोग कलरफुल सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। जी। तो क्या इतने ज़्यादा रिजल्ट्स आपने दे दिए हैं कि अब की बार कुछ अलग ही महसूस कर रहे हैं? अलग ही बिल्कुल feel कर रहे बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। तो संजीव जी, क्या आप हमें विजिट करवाएंगे? हाँ, क्या sure, रियल sure। में आप मिलवाएंगे उन लोगों से, जरूर, उन जरूर। टीचर से जो बता पाए चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी, जरूर। चलिए चलते हैं एक बार हम। सर, कहाँ ले जाने वाले हैं आप? अभी मैं केमिस्ट्री लैब, केमिस्ट्री लैब के अंदर मौजूद हैं। सर ने बताया है अब की बार। आपका नाम पहले तो आप नाम बताएं अपना। मेरा शुभ नाम है सुमनदीप, PGT केमिस्ट्री। जी अमित जी, मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी, और आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से कोसली क्षेत्र के लोगों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो कृष्णा पब्लिक स्कूल है वो क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करता है। और इसका जीता जाता जो उदाहरण है ये हमारा जो लर्निंग बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स है, जो लैब है हमारा, वेल डेवलप्ड लैब है, यू कैन सी।
जी। तो क्या अब की बार, क्योंकि सर से मैं पूछ रहा था बाहर कि ये होली सेलिब्रेशन आखिर क्यों हो रहा है, सर ने बताया कि हमने अचीवमेंट्स इतने हासिल किए हैं। बिल्कुल। तो क्या JEE में, क्योंकि ये केमिस्ट्री लैब आई थी, तो JEE में आपने क्या हासिल किया? मैं आपके चैनल से कोसली क्षेत्र के लोगों को बता देना चाहता हूं कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में जी। हमारे स्कूल के 6 बच्चों ने JEE मेंस को क्वालिफाई किया, जिसमें 97 परसेंटाइल का हमारा, और 2022-23 के सेशन में हमारे 7 बच्चों ने JEE मेंस को क्वालिफाई किया है। दूसरी बात, मैं इस सारी सफलताओं का जो श्रेय है वो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल टीम और हमारे टीचर्स एज वेल एज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके डेडिकेशन को देता हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल ने, मैनेजमेंट ने एक्स्ट्रा क्लासेज के ऊपर स्पेशल फोकस किया और उस एक्स्ट्रा क्लास में जो बच्चों ने सफलताएं अर्जित की हैं उसके परिणाम आपको JEE मेंस में देखने को मिल रहे हैं। कैरिकुलम बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तो हम कराते ही कराते हैं, जो डेली लाइफ के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो विज्ञान विषय से संबंधित होते हैं, वो भी हम लैब के अंदर करके दिखाते हैं बच्चे को। जी, चलिए आगे दूसरी आपकी जो लैब है उसके अंदर चलते हैं। सर, मैं योगेश, PGT फिजिक्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी फिजिक्स लैब के अंदर। जी सर, यहाँ पे अभी मैं सर से भी वही बात कर रहा था और आप लोगों से वही बात करता हूँ, ऐसी क्या अचीवमेंट्स हैं कि अब की बार होली का सेलिब्रेशन इस तरीके से मना? सर, जिस तरह से हमारा पिछला साल जो है, जिस तरह से सिलेक्शन पे सिलेक्शन हमने दिए हैं, जिस तरह का रोमांच रहा है, जिस तरह की खुशियाँ हमारी पिछले साल में हमें मिली हैं, उसी तर्ज पे हमने ये जो प्रोग्राम होली का है वो कलरफुल रखा हुआ है। और अगर मैं हमारी पिछली अचीवमेंट की बात करूं तो JEE के अंदर हमने इस बार 6 सिलेक्शन दिए हैं और हमारा 97 का परसेंटाइल का जो है वो टॉपर रहा है। ऐसे अगर मैं NDA के अंदर बात करता हूं तो हमारे कुहाड़ के बेटे ने SSB क्लियर करके और आज वो लेफ्टिनेंट जो है वो अपॉइंटेड हो चुका है। अगर मैं हमारी फिजिक्स लैब की अगर मैं बात करता हूं तो हम यहाँ पे ना सिर्फ कह के बल्कि करके दिखाने में विश्वास करते हैं। क्या करके दिखाएंगे? और करके दिखाता हूं मैं, अगर मैं चलिए देख लेते हैं। आपको ये अगर ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट अगर दिखाऊं तो ये बच्चों का किया हुआ है, ना कि क्या टीचर का बनाया है किया। बच्चों ने? ये बच्चों ने दिखाया है सर कि किस तरह से एक इंसिडेंट लाइट जब आती है, जब वो ग्लास के अंदर से ट्रैवल करती है तो अपने पाथ से जो है वो क्या हो जाती है, वो डेविएट हो जाती है। हम ये एक्सपेरिमेंट जो है वो डेली लाइफ में अगर देखते भी हैं कि हमें हमारा बॉटम जो है वो टैंक का बॉटम हो वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, साथ में अगर पेंसिल जो है वो किसी भी लिक्विड में रखी हुई होती है तो हमें तिरछी दिखाई देती है। वो सारे एक्सपेरिमेंट सर इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करवाते हैं तो इस चीज़ का कुछ अलग प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर? सर देखिए, एक तो बच्चा किताब से पढ़ता है, दूसरा बच्चा खुद जो करके देखता है, तो जो खुद से करके देखा जाता है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट तो डेवलप होता ही है, साथ साथ उसको वो ज़्यादा समय तक जो है वो याद रहता है। तो कोई भी चीज़ हम जो करके देखते हैं वो चीज़ जो है वो जो हमें ज़्यादा देर तक जो है वो रिमेंबर रहती है। तो हमारा भी यही फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करके दिखाया जाए यहाँ पे, और उसी के हमारे ऊपर फोकस रहता है, जिसी के रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। बायोलॉजी लैब के अंदर मौजूद हैं तो जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं आपके साथ में, आपकी अचीवमेंट इस ईयर की क्या है? क्योंकि सर बार बार बोल रहे हैं कि हम होली सेलिब्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया। जी हाँ, हमने पिछले साल, इस साल हमने 16 हमारे बच्चे थे, हमारा जो पूरा बैच था और पूरा बैच हमारा क्वालिफाई कर गया था नीट के लिए। और दूसरा अगर हम CBSE रिजल्ट्स की बात करें तो हमारा कोसली एरिया के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर बायोलॉजी के अंदर 97 निकिता डॉटर ऑफ सूरज भान्यादा और दड़ोली से हैं। तो ये हमारी अचीवमेंट्स थी कुछ जो हमने पिछले साल अचीव की थी। 16 नीट क्वालिफिकेशंस एंड 1 टॉपर ऑफ कोसली इन CBSE बोर्ड एग्जाम्स। जी, 16 ही बच्चे मौजूद थे और 16 के 16 बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया, नीट क्वालिफाई किया। तो ऐसा क्या करवाया आपने? ऐसा सर हमारा जो टीचिंग पैटर्न होता है वो कोचिंग ओरिएंटेड होता है। हम फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे नहीं करते, साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी करते हैं। जैसे हमने एक लेक्चर पढ़ा दिया तो उस लेक्चर को पढ़ाने के बाद बच्चों ने उस लेक्चर से क्या सीखा, तो उसके लिए हम उन्हें उस लेक्चर से रिलेटेड DPPs देते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें कम से कम 25 से 30 MCQs होते हैं। वो बच्चे उनको करके लेके आते हैं। अगर उन्हें कोई डाउट होता है तो हम वो डाउट अगले लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा स्टडी का पैटर्न रहता है। दूसरा हमारा जो टेस्ट होते हैं, नीट का पैटर्न हम फॉलो करते हैं। हर 15 दिन में एक माइनर टेस्ट होता है और 30 दिन
दिन के अंदर एक मेजर टेस्ट हम फॉलो करते हैं। जो माइनर टेस्ट होता है वो 360 नंबर का होता है, और जो मेजर टेस्ट होता है वो 720 नंबर का, जो आपको नीट के पैटर्न पे मिलता है। तो उसके एक फुल तैयारी हो जाती है उसके मेन नीट के एग्ज़ाम के लिए, जिससे हमें रिजल्ट्स काफ़ी फ्रूटफुल मिले हैं। बिल्कुल, मैं बच्चों से जानने की कोशिश करूँगा। बेटा आप एक बार खड़े हो जाएं। क्या सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं? आप लोगों को विश्वास है कि अब की बार आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे? बिल्कुल है, 100% श्योर है हम इसमें। श्योरिटी कहाँ से आ रही है? कोई दो राय नहीं है, जो सर बोल रहे हैं सेम ऐसा होता है। कोचिंग ओरिएंटेड पैटर्न से हमें पढ़ाया जाता है। डेली डीपीपी मिलती है, असाइनमेंट मिलते हैं, रेगुलर टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट भी होते हैं और मेजर टेस्ट भी होते हैं। मैम आप क्या कहेंगी इन बच्चों के बारे में? क्या लास्ट जो बैच था वो जिस प्रकार से आप लोगों ने निकाला है तो उसमें कैसे बच्चे मौजूद थे, और आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ा उनके साथ? सर जो लास्ट बैच में बच्चे थे, एक तो बच्चों का एक मन होता है कि हाँ हमें तो ये काम करना ही है, हम डट के ये काम करेंगे, तो उनका एक मन था। अब जो ये बच्चे हैं इनमें भी वही जो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई वही कॉन्फिडेंस है कि हमें नीट क्रैक करना है, हमें पीजीआई और रोहतक में एडमिशन लेना है, या चंडीगढ़ एक बहुत बड़ी, या फिर आईआईटी में हमें एडमिशन लेना है। मतलब ऐसा कोई छोटा एम बना के नहीं चल रहे हम। इसके लिए हम डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों से, प्रैक्टिकल की हेल्प से हम इनको एक पढ़ा रहे हैं। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखाते हैं, बच्चों को उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, सीखने में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और वो खुद ऐसे सीखने के इच्छुक होते हैं बच्चे कि मैम हमें ये बताओ, सर हमें ये और चीज़ें समझाओ। तो बच्चों में भी ऐसे जिज्ञासा बनी रहती है। हम अपनी प्रैक्टिकल्स कराते हैं, 6th से लेकर हमने 12th तक प्रैक्टिकल्स शुरू कराई हुई है अभी। आप एक और अनोखी चीज़ यहाँ पे मौजूद है जिसके बारे में सर हमें बताएंगे, क्योंकि बच्चों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज देनी होती है वो इसी के आधार पे ये देते हैं। सर क्या बनाया ये आपने? सर ये बोटेनिकल गार्डन है। बच्चे जो बुक्स के अंदर प्लांट्स को पढ़ तो लेते हैं कि एग्जाम्पल ये है, लेकिन वो बच्चे उन प्लांट्स को कभी रियल लाइफ में देख नहीं पाते। तो उसके लिए हमने बोटेनिकल गार्डन प्रिपेयर किया। आप देख सकते हैं कि हर प्लांट का यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है और साथ में उसका कॉमन नेम भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या आप चल के बताएंगे हमें? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम है वो भी मौजूद है, और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई भी नजर आएंगी, और सर बताएंगे भी। बताएं। जैसे ये हमारा रोज़ का प्लांट है, इसका बोटेनिकल नेम होगा रोजा इंडिका, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वो हिबिस्कस का प्लांट है, चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, वो भी लिखा हुआ है। वो हमारा लिली का पेड़ होगा, कैना लिली, कैना इंडिका के नाम से हम इसे जानते हैं। वो हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है, स्वीट विलियम डायंथस बारबेटस के नाम से हम जानते हैं। ये केल का प्लांट है हमारा, ये हमारा रबड़ का प्लांट है। क्या वेराइटीज में भी डिफरेंट नेम होते हैं? यस सर, हर वेराइटी के डिफरेंट नेम्स होते हैं। काफ़ी सारे जीनस, काफ़ी सारे स्पीसीज मौजूद होती हैं। तो हमने कुछ जो हम यहाँ पे लेके आ सकते थे वो हम लेके आए हैं। एक हमने ये प्रिपेयर किया है, दूसरा हमारा वो गार्डन वहाँ पे खाली है। अभी से मेडिसिनल प्लांट्स मार्केट के अंदर आए नहीं हैं, तो वो मेडिसिनल प्लांट जैसे मार्केट में आएंगे हम वो गार्डन एज ए मेडिसिनल प्लांट्स प्रिपेयर करेंगे, ताकि बच्चों को प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करने को आसानी से मिल सके। देखेंगे तो उन्हें प्लांट्स के बारे में पता लगेगा, बुक से बाहर निकल के आएंगे। जब वो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो वो चीज़ें जो वो प्लांट्स देखेंगे तो वो अपने घर पर भी बता पाएंगे कि हम इस प्लांट से ये चीज़ एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। और स्टडी का मतलब सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं हो जाता जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको मैं गारंटी देता हूँ उस एरिया के किसी भी स्कूल के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे गारंटी तक भी ली जा रही है, तो उनको भी आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो गारंटीज है वो ली जा रही है, और सारी चीज़ें यहाँ पे इसीलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें ताकि आप लोग भी समझ पाएँ कि क्या कुछ होता है, क्या रियल में, क्या हकीकत में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? जिज्ञासा। कौन सी क्लास? 10th में। तो क्या जो आपके टीचर्स वगैरह हैं जो पढ़ा रहे हैं, क्या वो समझ में आता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से आता है। क्यों आता है समझ में? क्या कारण है, ऐसा क्या तरीका है उनका? टीचर्स यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत स्ट्रगल भी करते हैं हमारे लिए, अच्छे से समझ में भी आता है और फ्रेंडली भी रहते हैं। तो क्या किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, या फिर कैसे, क्या कुछ आपके लिए क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है जिससे सिलेबस बहुत ज़्यादा फास्टली भी हो जाता है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाती है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस की तो एक्स्ट्रा पैसे भी लिए जाते हैं? नहीं लिए जाते। ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल फ्री है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। तो बच्चा जो बता रहा है वो एक अलग चीज़ बताइए, जानने की कोशिश वो हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी करेंगे, लेकिन बाद में। मैथमेटिक्स लैब यहाँ पे मौजूद है और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर मेरा सवाल वही है आपसे कि ऐसी क्या अचीवमेंट्स आप लोगों ने हासिल की हैं कि अब की बार होली सेलिब्रेशन अलग नज़र आ रहा है?
सबसे पहले तो आप जहाँ पे हो, हमारी मैथ्स लैब है और ये एरिया के किसी भी स्कूल में ऐसा इनोवेटिव आइडिया किसी का नहीं है जी। क्यों नहीं है, क्या अलग है? मैथ्स लैब बच्चों के लिए इसलिए बनाई है हमने क्योंकि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीख पाता है मैथ्स में, उसकी विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज होती है इस चीज़ से। तो इसलिए हमने 22 दिसंबर को DRDO साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल बंसल ने इस मैथ्स लैब्स का इनॉग्रेशन किया है। और हमारा मेन पर्पज़ ये है कि बच्चे को मैथ्स के अंदर विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज कराना, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चीज़ें सिखाना। और इसके लिए हमने क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही बच्चे में मैथ्स की प्रैक्टिकल एग्जाम भी कराई है, जो बाकी किसी स्कूल में नहीं होती। यहाँ बच्चा खुद से सीख सकता है, लाइक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, अगर इनको कट कर दिया कितने वर्टिसेस बन जाएंगे, कितने एजेस बन जाएंगे। तो छोटी छोटी बातें बच्चा खुद से कैच कर पाता है। और बच्चा जब खुद से सीखता है तो शायद उसको ज़्यादा टाइम तक याद रख सकता है और चीज़ें मैथ्स में और आसान हो जाती हैं। तो मैथ्स लैब का पर्पज़ ही हमारी चीज़ों को आसान बनाना था। सैनिक स्कूल की जो प्रिपरेशन कराते हैं वो फैकल्टी से आप एक बार इंट्रोड्यूस। जी बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। चलिए, तो आप सर ये चीज़ बताएं कि अब की बार सैनिक स्कूल में आपके कितने सिलेक्शन? 35 बच्चों ने क्वालिफाई। जी, तो आप लोगों ने क्या कुछ कैसे प्रिपरेशन करवाया कि 35 बच्चों को सिलेक्शन हुआ? हम जी एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे। फर्स्ट टाइम से ही हमने जो है एक्स्ट्रा के अंदर जो है बच्चों को अलग से रखा और उनकी जो है रेगुलर जो भी सब्जेक्ट उसके अंदर होते हैं उन सभी की हमने जो है डेली क्लासेस लगाई हैं, जिसके रीजन से हमें जो है अब की बार इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। जी, आप लोग बताएं, आप क्या टीच करते हैं? सर मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ यहाँ पे। हमारी रीजनिंग की क्लासेस 1st to 10th क्लासेस, मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो बच्चों को SSC लेवल तक की प्रिपरेशन करवाई जाती है। प्लस इस बार हमने सैनिक स्कूल का एक और चीज़ किया है, शुरू से एक सेक्शन बनाने का विचार किया है कि शुरू से लेके आखिरी पूरे थ्रू आउट ईयर सैनिक स्कूल का अलग सेक्शन हो, उसकी अलग से। उससे क्या होगा, बच्चों के ऊपर बर्डन कम होगा। एक ही बुक वो पूरे साल वही पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट देने का भी वो किया है जी। तो यही है सर, अब की बार तो हमारा विचार इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप क्या चीज़ करते हैं? साइंस पढ़ाता हूँ सर। हम देखते हैं कि 10th में बच्चा प्रैक्टिकल फेस करता है, हम यहाँ पे 6 से उसको पढ़ाने शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकल बेस उसको एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं स्कूल में। तो क्या अब की बार तो 35 था, लेकिन क्या अगली बार के लिए आपने टारगेट लिया है कुछ? बिल्कुल जी, अगली बार हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 पूरा परसेंटेज हम लेना चाहेंगे जी। अब की बार हमारा 72% है। नेक्स्ट टाइम में जितने बच्चे बैठेंगे पूरे क्वालिफाई करेंगे जी। पूरे क्वालिफाई करेंगे। इतना ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो आप देख सकते हैं। टीचर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो बच्चों के अंदर कितना ये उसको इम्प्लीमेंट कर पाते होंगे वो तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए और जगह पे चलते हैं सर। ये यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो है और इसके अंदर की आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको तैयार किया गया है। पूरी लाइब्रेरी को आप जो तैयार इन्होंने किया है उसका तरीका आप देख सकते हैं, बुक्स को रखने का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं। और इधर भी जो पूरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि यहाँ पे किस तरीके से जो बुक्स हैं वो रखी गई हैं। पूरा यहाँ का एक व्यू आपके सामने आ जाएगा जिससे कि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे कैसे क्या कुछ होता है। सर एक बार आप आएंगे, क्या आप ही यहाँ पे हैंडल करते हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली PGT कॉमर्स हूँ जी और लाइब्रेरी हमारे दूसरे सर हैं हैंडल करते हैं जी। तो यहाँ पे क्या कुछ बच्चे के लिए अलग से क्या है यहाँ पे? क्योंकि लाइब्रेरी तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट मुझे नज़र ज़रूर आ रही है। सर देखिए, आज के समय में डॉक्टर और इंजीनियर तो हर कोई बनाता है, लेकिन हमें अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर चाहिए जी। और उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को न केवल शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार जी। और मैं इसके लिए हमारे जो मैनेजमेंट को पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए जो कुछ संभव है वो मैनेजमेंट की तरफ से वो पूरी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे हमारे साथ में एक सर और भी मौजूद हैं। सर आप बताएं, पहले तो आप ये बताएं किस पोस्ट पे हैं? मैं बर्सर पोस्ट पे हूँ जी और एज ए वाइस प्रिंसिपल भी। तो एज ए वाइस प्रिंसिपल आप इस स्कूल के अंदर क्या देख पा रहे हैं बच्चों के अंदर, और आपके जो टीचर्स हैं उनसे कैसे काम करवाते हैं? मोस्ट लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं हमारे पास। सबसे अच्छी बात क्या है कि हर चीज़ के लिए टीचर्स का ये डेडिकेशन है कि हम बच्चों के लिए हर कंपटीशन के लिए तत्पर रहते हैं कि बच्चों को चाहे क्लैट हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो। अब जैसे फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के लिए भी कॉमर्स के बच्चों का फाउंडेशन का भी कोर्स कराया जाता है। और आप देख रहे हैं कि शायद ही आपने इतनी बड़ी लाइब्रेरी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देखी हो।
ये बच्चों के लिए है, टीचर्स के लिए है। और इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप रिजल्ट्स देखिए, यहाँ से बच्चों ने जो सीखा है उसका जो व्यू है वो आपके सामने है। यहाँ से बच्चा लेफ्टिनेंट जो लगा है वो यहाँ से नर्सरी से और +2 तक बच्चा वो यहीं पढ़ा। उस बच्चे का UPSC उसने क्लियर कर और अपने आप को एक ऑफिसर कोहाड़ से है नीतीश। और बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है जब हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेलते हैं। ये एस्पिरेशन बच्चों में आती कहाँ से है? ये बच्चे मैगजीन में और इन सब चीज़ों के अंदर बच्चे आते हैं, लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं प्रॉपर, तब बच्चे इन चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहाँ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए लैब जो हैं वेल सेटल्ड लैब हैं, और इस एरिया के जाने माने स्कूल के अंदर बहुत ही रेप्यूटेड रिजल्ट है। चाहे आप नेशनल और इंटरनेशनल का स्पोर्ट्स का लगा लीजिए, ये बच्चे यहाँ से जैसे नेशनल और इंटरनेशनल की खबरें देखते हैं, डेली न्यूज़ में बताया जाता है बच्चों को कि हमारे यहाँ से इस प्लेयर ने अचीव किया, तो उससे बच्चों के अंदर एक एस्पिरेशन क्रिएट होती है कि हम भी करें। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी यहीं से इस लाइब्रेरी से क्रिएट होता है। हमारे जो चेयरमैन हैं उनका बड़ा क्लियर विजन है। वो एक बात कहते हैं कि जितना भी KPS का बच्चा जो कुछ करना चाहे उसके लिए जो आप एफर्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके लिए बैक स्पोर्ट में मैं हूँ। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाकी स्कूलों में आपने देखा होगा बच्चों से मनी कलेक्शन किया जाता है। हमारे यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट और फीस ली जाती है, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लास की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का मामला हो। हम एक्स्ट्रा क्लास में 8th क्लास से +2 तक जो एक्स्ट्रा देते हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम बच्चों से नहीं लेते, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो चाहे फीस का हो। ठीक है, और इसके लिए हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो दिन रात, क्योंकि हमने NDA की क्लासों के लिए 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक भी बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, और टीचर्स ने उसको मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाया है। हम करनी और कथनी में अंतर नहीं समझते, जो कह दिया उसको करके दिखाते हैं। ये हमारे डायरेक्टर की सोच है। ठीक है, नया इनोवेटिव माइंड है। ठीक है, वो जैसा सोचते हैं उनकी सोच के अनुसार सब चीज़ें क्रियान्वयन हुई है। चलिए उन्हीं से मिल लेते हैं अब एक बार। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी मैं स्कूल के अंदर जब आया तो सब ने ये बताया, पहले यहाँ पे होली सेलिब्रेशन चल रहा था, उसके बाद जब मैं अंदर पहुँचा तो सर ने बताया कि ये हमारा अचीवमेंट्स का सेलिब्रेशन है। तो ऐसी क्या अचीवमेंट्स? मैं आपको बेसिक आइडियोलॉजी बताता हूँ। जैसे कि होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, लाइकवाइज जो हमारी पूरी ईयर है दैट वाज फुल ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे कलर्स का मतलब एग्जैक्ट रंग नहीं है, बट बच्चों की अचीवमेंट इज ऑल्सो एडिंग कलर्स टू देयर लाइफ। तो बेसिक पर्सपेक्टिव जो आज होली सेलिब्रेशन का था वो यही था कि अब हमारा ईयर एंड हो चुका है, जितने भी हमारे रिजल्ट्स आने थे, सिलेक्शंस आने थे, वो आ चुके हैं। तो भाई बच्चे भी उसको एक एंजॉय कर रहे हैं कि भाई हमारे स्कूल में आप चाहे एकेडमिक्स की बात करो, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करो, सब कुछ एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस थी। जैसे हम बिगिन कर सकते हैं अप्रैल से। भाई जैसे हमने जब अप्रैल में 26 अप्रैल से 15 फरवरी तक हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, और ये चीज़ हमने एडवर्टाइज अभी कहीं तक नहीं करी, बिकॉज मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि हम पहले करके दिखाएं उस चीज़ को और फिर उस चीज़ को एडवर्टाइज करें। अभी अगर मैं आपसे रिजल्ट्स की बात करूँ, सबसे पहले हमारा नीट का रिजल्ट आया। नीट में हमारे नीट सेक्शन जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसके अंदर 16 स्टूडेंट्स थे, और मेरे को बड़ा प्राउड होता है ये बताने में कि जी 16 में से 16 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए। उसके बाद मैं बात करता हूँ NDA की। नीतीश बच्चा कुहाड़ से नर्सरी से 12th तक आपके ही स्कूल में पढ़ा है, और स्कूल में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाइड NDA, उसके बाद उसका SSB भी सिलेक्शन हुआ। करंटली ही इज़ ल्यूटेनेंट इन आर्मी। फिर हम आ जाते हैं JEE मेंस पे। JEE मेंस का जो फिलहाल का रिजल्ट आया है उसमें हमारे 6 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। मैं आपको बीच में करेक्ट कर दूँ कि सर सिर्फ मैं 22-23 सेशन के सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें से एक भी बच्चा पुराना नहीं है। JEE मेंस का जो टॉपर है उसको 97 परसेंटाइल मार्क्स हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है उसमें हमारे 35 सिलेक्शंस हैं, और हमारा जो सेक्शन था सैनिक स्कूल में उसकी नेट स्ट्रेंथ ही 45 थी। अब एक सिलेक्शन और बच गया VVM में 10 बच्चे हमारे क्वालिफाई हुए हैं,
एक बच्चा भावी डॉटर ऑफ प्रवीण जुड्डी से, उसके पूरे हरियाणा में 133 सिलेक्शंस हुए हैं, उसमें से एक आपके स्कूल की बच्ची है भावी जी। ये तो था हमारा एकेडमिक्स का सारा। अब हम आ जाते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे। जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जा रही हैं वो सब एकेडमिक ओरिएंटेड है या पेट्रियोटिज्म मतलब देश भावना से जुड़ी हैं। 14 अगस्त को हमने तिरंगा यात्रा निकाली, वो हरियाणा साउथ हरियाणा की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा थी, जिसमें 750 मीटर लंबा झंडा यानी कि 2460 फीट लंबा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था। उसके बाद स्कूल में महेंद्र बाबा बालक नाथ जी आए, हमने प्रतिभा सम्मान समारोह करा, जितने भी हमारे रिजल्ट्स आए उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए। उसी के बाद 5 फरवरी को 2023 में हमने मॉक पार्लियामेंट करा। ये बड़ा आम है कि आम लोगों को देश का कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा भीमराव अम्बेडकर की इम्पोर्टेंस, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें डिफरेंसेस ही नहीं पता। आप जाके अंदर हमारे बच्चों से बात करो, बेसिकली इन सब प्रोग्राम की एक ही आइडियोलॉजी है, वी आर मेकिंग आवर स्टूडेंट्स इंटेलेक्ट। जब बाहर जाएंगे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में आपस में बात करेंगे तो नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क देम व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। जो बेसिक मुद्दे हैं सर वही डिस्कस होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। इस साल स्पोर्ट्स में हमने 6 सिलेक्शन दिए स्टेट लेवल पे। एक बच्चा मोहित नठेड़ा से, सन ऑफ श्री महिपाल जी, वो बच्चा इंडो नेपाल चैंपियनशिप में उसको गोल्ड मिला है कबड्डी के अंदर। तो जो मेरी आइडियोलॉजी है, वो जो मेरी टीम की आइडियोलॉजी है, वो है 360 राउंड डेवलपमेंट। और आप एक चीज़ देख लो, जो मेरी टीम है, जो मैंने रिक्रूट कर रखी है, बेसिकली इस कैंपस में हम 4 डॉक्टरेट लेवल के आदमी बैठते हैं। तो हम हर मुद्दे को रिसर्च करते हैं, हर पॉइंट कैसे बेस्ट निकल सकते हैं, हर चीज़ का क्या बेस्ट वे आउट है, उस चीज़ पे हमारा पूरा फोकस रहता है। अच्छा, आपने इतनी जो अचीवमेंट्स हैं वो गिनवा दी। हाँ जी। तो जो आप फैकल्टी चुनते हैं तो उस समय क्या देखते हैं, क्या तरीका अपना? मैं तो एक ही चीज़ देखता हूँ जी, हार्ड वर्किंग होना चाहिए इंसान। क्योंकि जो है ना, वो बोलते हैं देशी भाषा में कि घिसाई का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो बात 100% ठीक है। आप मैं अगर स्टार्ट करता हूँ मैथ्स से, जो हमारा मैथ्स की फैकल्टी है वो गोल्ड मेडलिस्ट है DU से। आपको हो सकता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से तो बहुत लोग आते हैं और भी, लेकिन उनके साथ क्या होता है, वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे के पास प्री रिक्विसाइट नॉलेज बहुत है। हालांकि बच्चों की बिल्डिंग में ना वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। लाइकवाइज जो हमारे फिजिक्स की फैकल्टी हैं वो भी हिसार से पढ़े हुए हैं, उनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। सुमनदीप सर तो साथ में खड़े हैं केमिस्ट्री से, सर भी वहीं से हैं, सर का भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। हमने स्कूल में मॉड्यूल बेस्ड लर्निंग भी लगा रखी है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ फिजिक्स का एग्जांपल लेके, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मेरा फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। कि फिजिक्स में मान लो अगर सुबह हमने मोशन पढ़ा है टेक्स्ट बुक से, तो हम इवनिंग में मॉड्यूल बेस्ड मोशन पढ़ाते हैं, ताकि वो मिक्स नहीं होगा ना। बच्चे को सुबह आपने पढ़ा दिया मोशन, शाम में आप पढ़ा रहे हो कुछ और, वो खिचड़ी पक जाती है, फिर वो समझ में नहीं आता। तो आइडियोलॉजी बिल्कुल सिंपल है। हमारे यहाँ अकाउंटेंट साहब भी खड़े हैं, राकेश बाबू जी, इनको मैंने इसलिए अभी बुलाया है जब मैंने देखा कि आप आए हुए हैं कैंपस में, कि मैं आपसे इनसे पूछाऊँ। हमने पूरी साल एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अप्रैल टू 15 फरवरी। इसका एग्जाम्पल हमारा हर एक बच्चा, हर एक स्टाफ सब दे सकते हैं आपको। हमने किसी भी पेरेंट से एक सिंगल रुपया चार्ज नहीं करा। और ये बात भी मैं आज बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिए। उनको पिक एंड ड्रॉप भी हमने एक्स्ट्रा क्लास में स्कूल की बस से ही कराया। ये बताएंगे राकेश बाबू जी फीस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर जूनियर विंग की बात करें तो आप एक बार जाके देखो, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी बेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो हम बच्चे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस साल आप देखोगे बसेस के पीछे, अभी तो बसेस खड़ी हैं, बसेस के पीछे नया ग्राउंड बनने लग रहा है। जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो वॉलीबॉल के हैं, हैंडबॉल के हैं, उन सब के ओरिएंटेशन के हिसाब से ग्राउंड बनने लग रहा है। अच्छा, आगे के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए कोई टारगेट्स भी रखे हैं आप लोग? मेरे टारगेट है कि एटलीस्ट मैं 20+ सिलेक्शंस दूँ JEE मेंस में। एक बात मैं आपको पहले बताना भूल गया, एक बच्चा आरव गुप्ता, उसकी JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक आई 5200। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। करंटली ही इज़ ए स्टूडेंट इन बिट्स, लास्ट बैच का है, कोसली गांव से है। और इसी से एक बात और बता दूं, जो अभी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है उसमें जो हमारा एक बच्चा है जुड्डी से, उसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 826। सब कोई रैंक तो बता नहीं रहा, लेकिन मैं आपको रैंक भी बता रहा हूँ। जहाँ लाखों बच्चे बैठ रहे हैं उसमें टॉप 1000 में आना इज इटसेल्फ अ बिग टास्क। तो ये आखिर में एक बात और जानना चाहूँगा। हाँ जी। जो यहाँ पे अभिभावक आते हैं आपके पास या जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज दें? मैं यही मैसेज दूंगा, आइए प्लीज़ स्कूल को विजिट करिए, आप हमारा सिस्टम देखिए, आप हमारा मॉडल देखिए कि किस तरीके से। आप पहले तो मेरे को ही चेक करो कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ उन पे दम है या नहीं है। और आई एम प्रिटी श्योर मेरी टीम युवा है, मैं खुद युवा हूँ,
तो हमारी सारी बातें आपको 100 हो सकता है मेरे से एक आधी बात मिस हो गई हो, लेकिन मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं बताई जो नहीं हो रहे हो। आप हमारा एकेडमिक प्लानर देखो, आप हमारा एक्टिविटी प्लानर देखो। जैसे मैथमेटिक्स लैब इस साल मैंने नई बनाई है, उसका DRDO के साइंटिस्ट आगे इनॉग्रेशन करके गए हैं। लाइकवाइज मैं उम्मीद रखता हूँ अपने स्टाफ से कि जब आप अगली बार आओ उससे पहले हम सोशल साइंस लैब भी बना देंगे। और 6 से 8th में भी मैं प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ सर। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, कभी किसी ब्यूरोक्रेट को बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं, क्योंकि देखो हर बच्चा तो हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या आर्मी ऑफिसर नहीं लग सकता, लेकिन हर बच्चा करियर में सक्सेसफुल हो, यही हमारा मोटिव और यही हमारा गोल है। इसलिए जैसे डॉक्टर मंजीत सर है, डॉक्टर संजीव वर्मा सर है, डॉक्टर बसंत सर है, मैंने खुद भी डॉक्टरेट करी है इंजीनियरिंग में। तो ऐसा नहीं है हम कोई भी चीज़ यूँ ही लागू कर देते हैं। हम जो भी लागू करते हैं उसको पहले वेल रिसर्च करते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को स्टडी करते हैं और फिर लागू करते हैं, तभी तो रिजल्ट आ रहे हैं जी। एजुकेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म एफर्ट, यू कैन नॉट मेक अचीवर्स इन अ डे, है ना, और इस बात को हमें समझना ही पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट। जब पेरेंट आपसे मिलने के लिए आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि बच्चे से क्या चाहते हैं? बच्चे से हम क्या चाहते हैं? हम बच्चे से चाहते हैं टीचर्स को फॉलो करें और हम पे विश्वास करें, भरोसा रखें। हम उनको शॉर्ट करियर में सक्सेसफुल ज़रूर बनाएंगे, बस इतनी ही हमारी और पेरेंट्स से हमारी एक यही मतलब आप मान लो रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल पे विश्वास रखें और आके सिस्टम को चेक करो आप पहले। वो कोई मना ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टीचर्स गाइड करें, क्योंकि देखो एजुकेशन ना जो आपसे 10 साल पहले थी वो अब एजुकेशन नहीं है भाई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। आप जैसे JEE मेंस को ही ले लो, JEE मेंस को ले लो, स्कूल को ले लो, CBSE को। अब CBSE में सब्जेक्टिव नॉलेज है, JEE मेंस के लिए आपकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो उस चीज़ में हम पूरा फोकस रखते हैं, तभी तो मॉड्यूल बेस्ड लर्निंग है ना। तो बच्चों से और पेरेंट्स से बस एक ही चीज़ चाहते हैं, विश्वास, और उस विश्वास पे खरा उतरेंगे इतना आप हमारी ज़ुबान पे भरोसा रखो। आपका ये एक मतलब माध्यम है जिससे हम ये चीज़ कन्वे कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पे सर ने बताई, लेकिन यहाँ से सिर्फ मानने से देखने से कुछ नहीं होगा। आप लोग विजिट करें, यहाँ पे आकर के जाने, चीज़ों को देखें, तब अगर आपको विश्वास होता है तो ही आप आगे कदम उठाएं। सर से भी मिलें, बाकी सभी लोगों से आप यहाँ पे आकर के मिलें और उसके बाद ही चीज़ों के ऊपर विश्वास करें। ये तो हो गया इनका होली सेलिब्रेशन। अब आप लोगों का होली सेलिब्रेशन क्या होने वाला है वो आपको डिसाइड करना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।